किसी को भी कोई योग्य चीज़ उस समय तक नहीं मिल सकती जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 30 अगस्त 2021 की डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निगरानी पोत जिसका नाम है विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। बताइए इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग ने। तो जो निगरानी पोत विग्रह है इसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है और इस निगरानी पोत का निर्माण किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग ने। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है भारतीय तटरक्षक बल की। आइए भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को और जो भारतीय तटरक्षक बल दिवस है ये हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 अगस्त 1978 को। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारतीय तटरक्षक बल के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में वो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये कब मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया गया है। तो 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 2021 में मेजर ध्यानचंद की 116वीं जयंती मनाई गई है। और फ्रेंड्स, इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए हैं और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और अब मैं आपको अगस्त महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। फर्स्ट है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है। 20 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है। 21 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है। 22 अगस्त को। महिला समानता दिवस कब मनाया गया है। 26 अगस्त को। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है। 16 अगस्त को। फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है जैसे कि जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, माई पैड माई राइट परियोजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य की सरकार ने माई पैड माई राइट परियोजना को शुरू किया है। आइए इस परियोजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा त्रिपुरा के गोमती जिले के किला गांव में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया है और जिसका उद्देश्य क्या है कि वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यम के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना और कठिन दिनों से जुड़ी स्वच्छता तक की उनकी आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे बात है त्रिपुरा स्टेट की। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें वो है अगरतला। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव और जो त्रिपुरा के गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें वो है अब्दुल हामिद कुरैशी। और फ्रेंड्स, त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है असम और जो दूसरा है वो है मिजोरम। त्रिपुरा का सिर्फ एक पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। और त्रिपुरा की जो लोकसभा सीट है वो है 2, राज्यसभा सीट है 1 और जो विधानसभा सीट है वो है 60।
और फ्रेंड्स जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है ये त्रिपुरा स्टेट में है। और त्रिपुरा की जो प्रमुख झीलें हैं वो है रुद्र सागर झील और डुम्बर लेक झील। और वहीं अगर हम बात करें त्रिपुरा के राजकीय पशु की तो वो है फेरिज पर्ण वानर, राजकीय पेड़ है अगार और जो राजकीय पक्षी है वो है फेरी ब्लूबर्ड। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये वैसे काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, कि कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है, आंसर है त्रिपुरा। और जो कर्क रेखा है ये भारत की त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटली 8 राज्यों से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भंवर सिंह सामोर को। तो भंवर सिंह सामोर को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो राजस्थानी के प्रख्यात लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में और यह 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अन्य 3 के नाम बता देती हूँ जिनको 2020 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। एक तो है नेपाली के प्रख्यात लेखक शंकर देव ढकाल को, उनको दिया गया है उनकी कृति किरियाको कौख के लिए। और दूसरे हैं मलयालम भाषा में नाटककार उपन्यासकार तथा कवि ओमचेरी एनन पिल्लई को, उनको दिया गया है अकास्मिकम और अम्कू रिपुकल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। और थर्ड दिया गया है ओडिशा भाषा में लेखिका तथा कवित्री यशोधारा मिश्र को, उनको दिया गया है समुद्र कूल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको डेली जीके पढ़नी है तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि जीके ट्रिक्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है गांडीव 2021 किसने आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी ने। तो आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। तो आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ कमांडो अभ्यास कर रहे हैं। और फ्रेंड्स एनएसजी विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह अभ्यास किया जा रहा है। और इस अभ्यास के तीसरे वार्षिक संस्करण को गांडीव नाम दिया गया है। और ये तो बता ही दिया कि इसका संस्करण तीसरा है 2021 में। और फ्रेंड्स अब मैं आपको पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास बता देती हूँ। तो फर्स्ट है बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है सी कैट 2021, ये हुआ है भारत और अमेरिका। नेक्स्ट है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जायर अल बहर, ये हुआ है कतर और भारत के बीच। थर्ड है कोंकण एक्सरसाइज 2021, ये हुई है भारत और ब्रिटेन। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021, ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान। और शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास हुआ है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रभु राम शर्मा को किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल के। तो जो प्रभु राम शर्मा है ये नेपाल देश के नए सेना प्रमुख बने हैं, यानी कि आर्मी चीफ बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है नेपाल की। जैसे कि आप सभी जानते हो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी की बात करें वो है काठमांडू। नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया, और जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। और जो फ्रेंड्स नेपाल है ये भारत के 5 राज्यों को छूता है, और ये 5 राज्यों के नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ये किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा नेपाल में। और आपको ये भी याद रखना है कि इसे नेपाल देश में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर हम बात करें नेपाल की सबसे लंबी नदी की, वो है कर्णाली नदी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ये कहाँ पे है? नेपाल देश में। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है नेपाल के काठमांडू। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वहीं अगर हम बात करें नेपाल की संसद की, तो वो है राष्ट्रीय पंचायत। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो वो होता है सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है। बताइए इस टूल किट का क्या नाम रखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्यूसिम। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है और इस टूल किट का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है क्यूसिम। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की, IISc बेंगलुरु और सीडेक की साझा पहल से विकसित किए गए देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को ऑनलाइन लॉन्च किया है। और जो क्यूसिम है ये पहला स्वदेशी टूल किट है। फ्रेंड्स, इससे प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में मदद मिलेगी और इस टूल किट को भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के लिए नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल ने। तो गूगल कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आइए इस प्रोग्राम का उद्देश्य जान लेते हैं। तो कोविड-19 के बाद देश में डिजिटल की और लोगों का काफ़ी ज़्यादा झुकाव है। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हुए गूगल ने अनाउंस किया है कि ये भारत में ऑनलाइन सेफ्टी के लिए नए प्रोग्राम्स को शुरू किया जाए और जिसका नाम दिया गया है बी इंटरनेट ऑसम। और गूगल ने गूगल सेफ्टी सेंटर को 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया है और यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए किड्स और फैमिली के ऑनलाइन सेफ्टी का ध्यान भी रखा जाएगा। और इसके अलावा गूगल ने ग्लोबल बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को भी भारतीय बच्चों के लिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात है गूगल कंपनी की। आइए गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो गूगल कंपनी है ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। गूगल के जो संस्थापक हैं वो है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। गूगल के CEO की बात करें वो है सुंदर पिचाई और CFO हैं रूथ पोर्ट। और जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जी साथियान ने। तो जी साथियान ने ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान ने ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। और साथियान ने चेक गणराज्य में यूक्रेन के येवहेन प्रिश्चेपा को हराया है। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस के मॉस्को में। तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है रूस के मॉस्को में। फ्रेंड्स, मॉस्को रूस के पैट्रियट एक्सपो में 22 से 28 अगस्त 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। और जो आर्मी 2021 है ये वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ
ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। बताइए इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है। आंसर है लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 29 अगस्त को। माई पैड माई राइट परियोजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। आंसर है भंवर सिंह सामोर को। नेक्स्ट है, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया है। आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। प्रभु राम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं। आंसर है नेपाल की। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटेड टूल किट को लॉन्च किया है। बताइए इस टूल किट का क्या नाम है। आंसर है क्यूसिम। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आंसर है गूगल ने। नेक्स्ट है, ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। आंसर है जी साथियान ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर है रूस के मॉस्को में। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 128 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं। आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। आंसर है अकबर ने। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। आंसर है 1872 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। आंसर है लॉर्ड रिपन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ओडिशा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। आंसर है बोहर तथा रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। आंसर है 7। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। आंसर है थर्मोस्टेट। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 128 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, HSBC बैंक इंडिया के नए CEO कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हितेंद्र दवे। नेक्स्ट है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, SP सेथुरमन ने। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कुमार। बेरोजगारी युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, सोनू सूद।
ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स अ नॉवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए डीपी सिन्हा, बी अभिषेक शरण। नेक्स्ट है, ई श्रम पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, विदेशी कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए किस नाम से देसी कॉलर आईडी ऐप को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत कॉलर। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। तो आपको बता दूं कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है ravistudyIQGK.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि जीके ट्रिक्स, और हमारा जो मेन चैनल है वो है रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि पर जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।